हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम पूरे वीडियो आपको देते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट? निम्न में से किसका प्रयोग साधारण नमक में आयोडीन मिलाने के लिए किया जाता है? ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि कॉमन सॉल्ट जो होता है उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन बनाने के लिए, उसमें आयोडाइज करने के लिए उसमें किस आयोडीन के सॉल्ट को मिलाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को हम के लिखते हैं। दूसरा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन को हम I2 लिखते हैं। तीसरा सोडियम आयोडाइड, इसको हम NaI लिखते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके पास पोटेशियम आयोडेट, इसको हम लिखते हैं KiO3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी हम जो कॉमन सॉल्ट है उसको आयोडाइज करने के लिए हम पोटेशियम आयोडेट को मिक्स करते हैं। ठीक है, KiO3 को हम मिक्स करेंगे, KiO3 पोटेशियम आयोडाइड होगा, आयोडेट होगा। तो पोटेशियम आयोडेट को हम मिक्स करेंगे उसको आयोडाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, एक शुष्क सेल है, ठीक है, ड्राई सेल है, का धनाग्र या एनोड निर्मित होता है। ठीक है, एनोड किसका बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए जिंक, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन कैडमियम, चौथा ऑप्शन आपके लिए ग्रेफाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास जिंक। ठीक है, यानी जो ड्राई सेल होगा उसमें जो एनोड बनता है वो जिंक का बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड? ठीक है, ब्रेड की फुलाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आपको तो ब्रेड आपने खाया होगा, तो ब्रेड क्या होते हैं, थोड़ा सा फ्लफी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फूले हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा उसमें क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद वो कौन सी गैस निकालता है? अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद कौन सी गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ब्रेड को फुलाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट CO2। क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज। संक्षारण का उदाहरण है, पहला है लोहे पर भूरा लेप, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। दूसरा है कॉपर पर हरा लेप, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तीसरा है चांदी पर काला लेप, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, फोर्थ का, वो क्या होगा? देखो, लोहे पर ब्राउन कोटिंग होती है तो वो भी संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर पर हरा कलर लग जाता है, ग्रीन कलर की हो जाती है कॉपर की वेसल, तो वो भी संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, चांदी जो होती है, सिल्वर की जो प्लेट होती है, सिल्वर की जो चम्मच होती है वो काली पड़ जाती है। तो ये सभी क्या होंगे, संक्षारण के उदाहरण होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क फाइबर केमिकली इज। रासायनिक रूप से रेशम तंतु है। पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा सेलुलोज, चौथा वसा को हिंदी में फैट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? प्रोटीन। ठीक है, तो केमिकली जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क फाइबर क्या होगा अपने आप में? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू मेजर। रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग डैश, ठीक है, खालिस्तान भरना, इसमें से क्या आएगा, मापने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए चट्टानों की आई, एज ऑफ रॉक्स। दूसरा है चट्टानों के रंग, कलर ऑफ रॉक्स। तीसरा है चट्टानों की रचना, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। चौथा है चट्टानों का वजन, वेट ऑफ रॉक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा रेडियो डेटिंग जो की जाती है वो चट्टानों की आई, एज ऑफ रॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड फॉर द इचिंग ग्लास। ठीक है, नक्काशीदार गिलास के लिए, ग्लास मतलब शीशा है, ठीक है, के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, नक्काशीदार जो कांच बनाया जाता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। दूसरा है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तीसरा है HNO3, नाइट्रिक एसिड। और चौथा आपके लिए HCl। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा HF, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग इचिंग ग्लास के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल इज। यानी ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में बदलने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये आपको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए डाइस्टेज,
दूसरा ऑप्शन आपके लिए जाइमेज, तीसरा ऑप्शन आपके लिए इन्वर्टेज, चौथा ऑप्शन आपके लिए माल्टेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास जाइमेज, यानी जाइमेज एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में मिला कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन सा जो हमारे पास क्या है ईस्ट होता है, ईस्ट को हम मिलाते हैं तो वो क्या करता है, जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, फॉर्म किया जाता है किससे, ग्लूकोज से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल इज, लेड भंडारित जो सेल है उसमें कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको दिखाना है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन आपके लिए सल्फ्यूरस एसिड और चौथा ऑप्शन आपके लिए नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग इसमें किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, बाय व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल दी ऑयल्स आर नोन, सभी तेलों को किस कार्बनिक यौगिक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा कार्बनिक यौगिक होगा जिसका उपयोग हम जो भी तेल होंगे, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए क्या है, तो पहला प्रोटीन, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा एस्टर, चौथा फैट्स। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। यानी जो भी तेल बनाए जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन किया जाता है। ठीक है, एल्किन जो होंगे ना, एल्किन में हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो हाइड्रोजनेशन के थ्रू क्या बना देता है, ऑयल, वनस्पति ऑयल कन्वर्टेड वनस्पति घी वाला रिएक्शन आपको याद होगा। ठीक है, तो ऑयल जो बनेंगे वो सब में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन, निम्न में से कौन एक कीमती या अर्ध कीमती पत्थर नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए नीलम सफायर, दूसरा रूबी, तीसरा पर्ल मोती, चौथा एमराल्ड पन्ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास मोती, यानी पर्ल है। ठीक है, तो पर्ल इसमें से जो प्रीशियस स्टोन है उसमें यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोरेंडम इज अ कंपाउंड ऑफ, ठीक है, कार्बोरेंडम किसका एक यौगिक है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए सिलिकॉन कार्बाइड, तीसरा ऑप्शन आपके लिए कैल्शियम सल्फाइड, चौथा ऑप्शन के लिए कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी SiC। सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड होता है जिसका उपयोग हम जो क्या है अपने आप में कार्बोरेंडम है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सिलिकॉन ही, ठीक ठीक है, ये क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कैल्शियम सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रतिदीप्तशील जो ट्यूब होती है, ठीक है, जिन्हें हिंदी बोलते हैं इसको हम, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे सामान्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए पारा और नियोन, मर्करी वेपर एंड नियोन, दूसरा है सोडियम वास्प और नियोन, सोडियम वेपर एंड नियोन, तीसरा आपके लिए सोडियम ऑक्साइड और ऑर्गन, सोडियम ऑक्साइड एंड ऑर्गन, चौथा आपके लिए पारा वास्प और ऑर्गन, मर्करी वेपर एंड ऑर्गन, आर्गन, ऑर्गन ही आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस होती है, नियोन ऑर्गन, AR इसका सिंबल है। ठीक है, तो आर्गन गैस, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये हमारे पास मर्करी वास्प और आर्गन। ठीक है, यानी मर्करी वेपर एंड आर्गन, ऑप्शन नंबर जो 4th है ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे के लिए, द कैथोड ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ, लेड भंडारण बैटरी का कैथोड किससे निर्मित होता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए लेड, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन आपके लिए लेड ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन आपके लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेड ऑक्साइड, यानी जो हमारे पास क्या लेड स्टोरेज बैटरी बनती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक है, तो उसमें लेड ऑक्साइड का उपयोग हम कैथोड की तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ड्रिंकिंग सोडा इज, ठीक है, जो हमारे पास पीने वाला सोडा होता है उसमें क्या होता है या उसका नेचर क्या है। पहला अल्कलाइन, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा एसिडिक और चौथा नॉन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो ड्रिंकिंग सोडा जो होगा अपने आप में वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या H2 होती है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है। हेनरी का लॉ नियम याद होगा आपको, तो इसके हिसाब से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन,
प्रकाश का प्रकीर्णन किसके अंदर होता है? ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, किसका गुण है? तो पहला निलंबन सस्पेंशन, दूसरा कोलॉइड, तीसरा शुद्ध विलयन ट्रू सॉल्यूशन, और चौथा हमारे पास इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखा होगा आपने इंद्रधनुष जो बनता है, ठीक है, जो हमारे पास लाइट को, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ठीक है, स्कैटरिंग की जाती है, वो किसके द्वारा किया जाता है? कोलॉइडियल सॉल्यूशन के द्वारा। ठीक है, कोलॉइडल विलयन होता है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसको एग्जिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल का धातु घटक क्या है? यानी क्लोरोफिल में एक मेटल एटम पाया जाता है, क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो उसके अंदर एक मेटल एटम होता है, तो कौन सा है? पोटेशियम है, या फिर मैग्नीज है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर आयरन है? तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो मैग्नीशियम Mg, ठीक है, तो Mg क्या होता है? इसमें एलिमेंट उपस्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हैम्बर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज नोन एज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैम्बर्गर प्रभाव को अन्य रूप में जाना जाता है। तो पहला है हमारे पास सोडियम पंप, दूसरा है अवायवीय उपापचय, एनियोर्बिक मेटाबॉलिज्म, तीसरा है क्लोराइड परिवर्तन, क्लोराइड शिफ्ट, चौथा हमारे पास श्वसन उत्पाद, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? क्लोराइड परिवर्तन। क्लोराइड शिफ्ट क्या होगा? हैम्बर्गर प्रभाव को दिखाता है या जानना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हीट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ ग्लास इज। कांच के उष्मारोधी प्रकार है। पहला ऑप्शन आपके पास कठोर कांच, हार्ड ग्लास, दूसरा फ्लिंट कांच, तीसरा पायरेक्स ग्लास, और उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 19 का वो है हमारे पास फ्लिंट ग्लास। ठीक है, फ्लिंट कांच एक उष्मारोधी कांच का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट सुटेबल वेसल फॉर स्टोरिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को संग्रहित करने के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए एल्यूमिनियम का पात्र, एल्यूमिनियम वेसल, दूसरा है तांबे का पात्र, कॉपर वेसल, तीसरा है कांच के पात्र, ग्लास वेसल, चौथा है प्लास्टिक का पात्र, प्लास्टिक वेसल। क्या है? प्लास्टिक वेसल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, कांच का जो पात्र होगा, ग्लास वेसल जो होगा, उस ग्लास वेसल का उपयोग किस में करेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड यानी जो अम्ल होगा उसको स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 21, द मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन अलॉय ऑफ। ठीक है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है? अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए सीसा और कांसा, लेड एंड बिस्मथ, दूसरा आपके लिए सीसा और एंटीमनी, लेड एंड एंटीमनी, तीसरा ऑप्शन आपके लिए सीसा और जस्ता, लेड एंड जिंक, चौथा ऑप्शन आपके लिए सीसा और तांबा, लेड एंड कॉपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास लेड, तो इसमें होता ही है, और उसके साथ क्या होगा? एंटीमनी। ठीक है, तो लेड और एंटीमनी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आइसोबार्स आर लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेज हैविंग इक्वल। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समान डैश वाले स्थानों को मिलाती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए रेनफॉल, जहां पर वर्षा समान होती है उसके लिए पूछा गया है, दूसरा दाब प्रेशर, तीसरा जनसंख्या पॉपुलेशन, चौथा समुद्र तल से ऊंचाई हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है, तो क्या होता है? प्रेशर, यानी जहां पर समताप रेखाएं आइसोबार्स। ठीक है, तो समताप रेखाएं वे रेखाएं होती है जहां पर समान दाब होता है। ठीक है, याद रखिए आइसोबार्स। बार, देखो बार किसकी है? प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, दाब को मापने के लिए बार इकाई का उपयोग किया जाता है, तो उससे याद रख सकता है आइसोबार्स। क्वेश्चन नंबर 23, द एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स। अम्ल वर्षा वनस्पतियों का नाश कर देती है क्योंकि इनमें होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा वनस्पतियों का नाश करती है, तो इसमें क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, चौथा है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा स्पेल गलत हो गई है, ये एक्चुअली स्पेल उसकी गलत होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन 24, इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाई। अशुद्ध कॉपर को शुद्ध किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए आंशिक क्रिस्टलीकरण द्वारा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा, दूसरा है उदातीकरण द्वारा, सब्लिमेशन, ठीक है, जिसको ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं हम, तीसरा है वाष्प आसवन द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन, चौथा ऑप्शन दिया गया आपके लिए आंशिक आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक, कैम्फर को जो शुद्ध किया जाता है वो सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस आपको याद होगा, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठोस सीधे गैस में और गैस सीधे ठोस में आ जाता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, Which among the following stage is suitable indicator when solution of sodium carbonate is mixed with sulfuric acid? निम्न में से कौन सा चरण इस बात का उपयुक्त सूचक है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित हो चुका है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए मिथाइल ब्लू, मिथिलीन ब्लू, दूसरा आपके लिए फिनोप्थेलिन, तीसरा ऑप्शन है नारंगी मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज, चौथा ऑप्शन आपके लिए मैथिल रेड, मिथाइल रेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो ऑप्शन नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नारंगी मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इसका सही आंसर होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को